Hey guys, I am Satyajit Verma and I am from Conquer Academy. Guys, I am going to be your online teacher and guys, I am going to help you with your preparation like examinations like SSC, Bank, Railway and this other MBA examinations also. So guys, here I have come up with a great section of learning that is vocabulary. Guys, vocabulary हमारे लिए हमेशा टफ रही है, लर्न करना डिफिकल्ट होता है, याद हो गई तो भूल जाते हैं। बट हियर मैं आप लोगों से अपना एक पर्सनल फॉर्मूला रिवील कर रहा हूं जिससे आपको वोकैबुलरी लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा और आप उन्हें लॉन्ग टर्म याद भी रख सकते हैं। सो गाइस, द फॉर्मूला इज रासलीला। द नेम इज लिटिल फनी एंड बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑल दीस थ्री थिंग्स, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट रासलीला। सो व्हाई रासलीला? There are three important things in this video. First is root word, second association, and third is synonyms. So guys, what is root word? We should know first. So guys, root word अगर हम लोग इससे नेम से जाने तो भी जान सकते हैं। रूट का मतलब हिंदी में होता है जड़। So guys, ये होते हैं वर्ड्स का जड़ कि वर्ड्स आया कहाँ से, वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो 80% ऑफ द वर्ड्स में रूट वर्ड का यूज अच्छे से होता है और अगर हम उन रूट वर्ड्स को जान लें कि उन रूट वर्ड्स का क्या मतलब है तो हम वर्ड का मतलब आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एनुअल। गाइस, एनुअल हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छे से सुना हुआ है और बहुत ही इजी वर्ड है, इसीलिए मैंने एग्जांपल पे रखा। इसका मतलब गाइस अगर हमें नहीं पता और हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे? सो गाइस, अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पर ए डबल एन एन जो कि मैंने याद किया हुआ है, ये एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड का मतलब होता है ईयर। सो गाइस, अगर मुझे उस रूट वर्ड का मतलब पता है तो मैं कहीं ना कहीं उस वर्ड का मतलब मैच करा सकता हूँ। और गाइस, स्पेशली इन एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, जहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना होता है कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड का सिनोनिम है। सो आप अगर रूट वर्ड का मतलब पता है तो आप एक गेस मार्क लगा सकते हैं और लर्निंग भी अच्छा रहेगा इससे। सो ए डबल एन का मतलब गाइस ईयर होता है, सेम एज ई डबल एन। सो अगर आपको ए डबल एन और ई डबल एन कहीं दिखे, सो मैक्सिमम जगह पर, आई वुड नॉट से कि हर जगह पर आपको उसका मतलब वही मिलेगा, बट मैक्सिमम जगह पर आपको उसका मतलब ईयर मिलेगा। सो गाइस, अब अगर आप एनुअल का मतलब निकालना चाहें तो हमें पता है कि अगर ए डबल एन का मतलब ईयर है, सो एनुअल का मतलब कहीं ना कहीं ईयर से रिलेटेड होगा और इसका मतलब होता है ईयरली। दैट मींस एनुअल फंक्शन, ईयरली फंक्शन हमारे स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे। सो गाइस, सिंपल वर्ड और याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है रूट वर्ड से। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, हम सबको लर्न करेंगे और वर्ड याद करना उतना ही इजी हो जाएगा। इन केस हमें आगे कोई वर्ड नहीं आता, अ वर्ड इज न्यू फॉर अस, सो गाइस उस टाइम पर हम लोग रूट वर्ड को समझ करके उस वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं। दैट इज वेरी ग्रेट। गाइस, द सेकंड थिंग आई हैव कम अप विद एसोसिएशन। गाइस, एसोसिएशन क्या है? इसका सीधा मतलब है हमें सिर्फ रिलेट करना है। अगर कोई वर्ड हमें याद नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है और हम याद भी नहीं कर पा रहे बिकॉज उसमें कोई रूट वर्ड नहीं है, सो उन वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे? सो गाइस, उसके लिए हम जाएंगे एसोसिएशन पर। बिकॉज अगर कोई वर्ड हमें याद नहीं आ रहा तो उस वर्ड को हम किसी चीज से एसोसिएट करके उस वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं। सो गाइस, इसका एग्जांपल देने के लिए मेरे पास एक वर्ड है, अनकॉमन वर्ड, नॉट अ वेरी कॉमन वर्ड, दैट इज रिटेलिएट। इट इज रिटन हियर। सो गाइस, रिटेलिएट में एक रूट वर्ड तो है, दैट इज डी। इफ यू सी, सो गाइस डी का मतलब दोबारा होता है, वो तो मुझे पता चल गया, बट अभी मुझे और भी आगे चलना है। सो डी से दोबारा तो मुझे दिमाग में आ गया, बट इसका मतलब क्या है, मुझे कैसे लर्न होगा? सो गाइस, एसोसिएशन क्या करता है कि किसी भी वर्ड को अगर आप किसी चीज से रिलेट कर दो सो आपको अच्छे से याद होगा। सो गाइस, जैसे कि रिटेलिएट, क्योंकि ये वर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उनमें बहुत यूज होता है सिर्फ एक केस में, जहां पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है। जब भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमेशा कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया और इंडिया ने रिटेलिएट किया। सो आप समझ गए होंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि पाकिस्तान ने अगर हमारे पे अटैक किया है तो इंडिया ने उन पे पलटवार किया। दैट इज द राइट हिंदी वर्ड फॉर रिटेलिएट, पलटवार करना। सो ये अच्छा रहेगा कि अगर आप ये स्टोरी माइंड में रखें अपने, सो आपको ये वर्ड याद रहेगा। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इस चीज को याद करने में तो बस मन में इमेजिन करिए एक बंदर और बिल्ली की सिंपल सी लड़ाई हो रही है। बिल्ली ने बंदर को पंजा मारा
तो बंदर ने पलट के मारा, दैट इज रिटेलिएट। सो समवेयर अगर आपको किसी वर्ड को याद करना है और आपको मीनिंग नहीं याद आ रहा, आप उस वर्ड को याद नहीं कर पा रहे हो, तो उस वर्ड को एक स्टोरी से ऐड कर लीजिए, आपको वो वर्ड कभी भी नहीं भूलेगा। Guys, the third thing, the most important thing is synonym. This is synonym. And guys, synonym क्यों? Guys, synonym हमारा एक क्वेश्चन पैटर्न में है जहाँ पे हमें synonym पूछे जाएंगे SSCM बैंक टाइप एग्जामिनेशंस में। So guys, एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर synonym बहुत यूज होते हैं, बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का मतलब सेम होता है। और जस्ट इमेजिन कि हम अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग मतलब याद कर रहे हैं तो कितना लेंथी जाएगा कि सारे वर्ड सेम है, उनका मतलब भी सेम है, बट हमें उनको बार बार अगेन एंड अगेन कुछ नया करने को मिल रहा है। सो गाइस, बेटर रहेगा कि हम सारे वर्ड्स को एक साथ लर्न कर लें जिसका मतलब सेम है। गाइस, हमारे पास एक एग्जांपल है जो मैंने अच्छे से लिख रखा हुआ है यहाँ पे, दिस वर्ड, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 वर्ड्स, इन सबका मतलब सेम है। सो गाइस, हम इनको लर्न कैसे करेंगे? सो व्हाट आर द फर्स्ट words? Let me explain that. First one is zenith, second is peak, third is pinnacle, fourth is summit, fifth is apex and sixth is acme. Guys, इन सारे words का मतलब सेम है, that is top most point, मतलब सबसे ऊंची जगह। So guys, अब आप देखो कि इंग्लिश में कितने सारे words का मतलब सेम है। So अगर आप अलग अलग वर्ड बार बार याद करोगे तो कितने डिफिकल्ट होगा, आप पहला वर्ड याद करोगे अगला भूल जाओगे। तो सिनोनिम के तरीके से आप सारे वर्ड्स एक साथ लर्न कर सकते हो। So this is the best thing. अब इनको लर्न कैसे करें? So guys, जब भी हम सिनोनिम फॉर्म के लिए जाएंगे इन फर्दर वीडियोस, गाइस हम सारे वर्ड्स को लाइन से लगातार एटलीस्ट 5 टाइम्स बोलेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जबान पे वो वर्ड चढ़ जाएगा और हमें वो वर्ड्स याद भी रहेंगे। इन केस में दोबारा वो वर्ड रीड करते हैं तो हमें उसकी कपल ऑफ वर्ड्स बाकी याद रखेंगे। दैट इज द बेस्ट वे। सो इफ यू कैन read that word zenith, peak, pinnacle, summit, apex, acme again and again, so आपको words 100% याद हो जाएंगे। So guys, this was the 3 major tricks to learn vocabulary. That is, first one is root word, second one is association, and third one is synonym. So guys, रास्टेंडर के फॉर्मूले से अब हम लोग रूट वर्ड्स को लेकर के सारे वर्ड्स को लर्न करेंगे। So guys, मैं यहाँ पे आपके सामने 2 रूट वर्ड्स लेके आया हूँ जिससे मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग लर्न करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट रूट वर्ड इज टोल्ड यू e double n and e double n, दैट मींस ईयर। सो गाइस, यहां से लेकर के यहां तक के सारे वर्ड्स में ये 4 वर्ड जहां पर आपको e double n और e double n का मतलब ईयर से रिलेटेड है, आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। सो गाइस, लेट मी रीड दिस वर्ड्स, एन्युटी, सुपरएन्युएटेड, बाइनियल एंड पेरिनियल। सो गाइस, इन चारों वर्ड्स में कहीं ना कहीं e double n और e double n लगा हुआ है और हमें पता है कि इन दोनों रूट वर्ड का मतलब ईयर होता है। सो गाइस, फर्स्ट वर्ड इज एन्युटी। व्हाट इज एन्युटी? सो गाइस, एन्युटी इज समथिंग व्हिच वी गेट इन मंथली एंड ईयरली। दैट इज अ मनी, दैट इज अ अमाउंट। हमें नौकरी कर रहे हैं, हमें साल भर बाद कुछ मनी मिलता है, हमें मंथली कुछ मनी मिलता है, दैट इज एन्युटी। So it is money, but related to yearly or monthly. So अभी इस वर्ड में हमें yearly मिल गया. So it is right now very easy for us to learn. So a money that we get in monthly or yearly, that is annuity. The second thing is superannuated. So guys, what is superannuated? Guys, यहाँ पे 2 root words हैं. एक तो particular पूरा word है and again a root word. So guys, super, that is something कुछ ज़्यादा, कुछ बड़ा, that is super. And second thing is n, e double n, जिसका मतलब है year. So guys, superannuated क्या होगा? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इस वर्ड को, so ज्यादा and year. So guys, इसका मतलब होता है ऐसी वो चीज जो कि बहुत टाइम ले चुकी है अपने टाइम पीरियड में, जो कि ओल्ड हो चुकी है, उसको बोलेंगे superannuated. So guys, superannuated का मतलब डायरेक्टली ओल्ड होता है। तो कितना छोटे से वर्ड का एक नया सा वर्ड, एक नया एडजेक्टिव। लेट मी टेल यू, इट इज एन एडजेक्टिव। सो आप कहीं भी इस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हो जो भी चीज ओल्ड हो चुकी है, लाइक योर ड्रेस, एनीथिंग, बुक you have been bored. So that is superannuated. The third thing is, third one word is biennial.
सो गाइस इसका मतलब क्या है? गाइस यहाँ पर भी दो रूट वर्ड है, फर्स्ट वन इज बाय एंड सेकंड वन इज ई डबल एन एन। गाइस बाय का मतलब होता है दो एंड ई डबल एन एन का मतलब ईयर। सो गाइस इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पता लग सकता है कि इसमें 2 साल की बात चल रही है। सो इफ वी रीड दैट मीनिंग अकरिंग एवरी 2 इयर्स, मतलब कि गाइस जो चीज हर 2 साल में या फिर 2 साल में हो, दैट इज बाइनरी। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई फेस्टिवल या कुछ भी, कोई प्लांट की लाइफ, किसी मॉस्किटो की लाइफ, या कुछ भी हो सकता है जो 2 साल के लिए चले, दैट इज biennial. Occurring every 2 years is biennial. Guys, the fourth word is perennial. The word is really difficult to learn, I think so. कि आप इसको लर्न इजीली नहीं कर सकते इसके मतलब से, बिकॉज आप इस वर्ड को जल्द ही भूल जाएंगे, क्योंकि वर्ड में थोड़ा सुनने में अजीब सा है। पेरेनियल, इस प्रोनाउंसिएशन टफ है। सो गाइस इस पेरेनियल को कैसे याद करेंगे? पेरेनियल में ई डबल एन एन अगेन आ रहा है और इसका मतलब होता है ईयर। सो गाइस पेरेनियल का एग्जैक्ट मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। सो गाइस यहां पर मैंने दो वर्ड्स और लिखे हुए हैं, परपेचुअल एंड क्रॉनिक। सो दैट इज द थर्ड थिंग आई वाज टेलिंग यू गाइस कि हम सिनोनिम से कैसे वर्ड्स को लर्न करते हैं। सो यहां पर हमें तीन वर्ड एक साथ लर्न होंगे, पेरेनियल, परपेचुअल एंड क्रॉनिक। गाइस परपेचुअल एंड क्रॉनिक का मतलब भी लॉन्ग लास्टिंग ही होता है, एंड स्पेशली अगर मैं क्रॉनिक की बात करूं तो हम अक्सर सुन चुके हैं क्रॉनिक डिसीज, मतलब हमेशा ये वर्ड हमें बीमारी में यूज करते हैं। सो क्रॉनिक डिसीज अगेन ये तीन वर्ड्स एडजेक्टिव हैं और तीनों वर्ड्स का मतलब सेम, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। सो हम कैसे भी इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं? हम लोग देख चुके हैं लड़कियों के मेकअप आर्ट्स में, प्रोडक्ट्स में वो बोलते हैं कि दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। So we can use that product is long lasting. Instead of using that, we can say product is perennial, product is perpetual. हम लोग बोल सकते हैं। So guys, vocabulary से हमारा communication भी अच्छा करनी है कहीं ना कहीं, और हमें इस short place पे, छोटी जगह पे, कम शब्दों में अच्छे से हम अपनी बात को explain कर सकते हैं। Guys, so these were the four words from ENN और ENN जो कि year से relate कर रहे हैं। First one is NAT, that is money, जो हमें ईयरली या मंथली मिल रहा है। सेकंड वन इज सुपर एनुएटेड, इसका मतलब है ओल्ड, जो कि ओल्ड हो चुका है। द थर्ड वन इज बाइनियल, इसका मतलब है कि जो 2 साल में हो रहा है, किसी प्लांट की लाइफ, कोई फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल, कुछ भी, जो कि बाइनियल, दैट इज 2 साल में हो रहा है, बाय एंड ई डबल एन एन। द फोर्थ वन इज पेरेनियल, दैट मींस लॉन्ग लास्टिंग, और उसके दो सिनोनिम भी हैं, क्रॉनिक एंड परपेचुअल। सो अगर हमें इसको लर्न करना है तो हम तीनों लाइन से बोलेंगे और अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे ऐसे वर्ड्स को, पेरेनियल, परपेचुअल, क्रॉनिक, and you have to repeat that again and again, तभी आपको वर्ड अच्छे से लर्न होंगे। सो गाइस हमारा एडब्ल्यूएन और ईडब्ल्यूएन का रूट खत्म हो चुका है। हम दूसरे वर्ड्स पे आते हैं जो कि स्टार्ट होंगे एएनटी और एएनटी एंड से। गाइस ये भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बिफोर, मतलब कुछ भी जो पहले हो, दैट्स इट, बिफोर। सो एएनटी एंड एएनटी रूट वर्ड्स है जो आपको इन सारे वर्ड्स में मिल जाएंगे, और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके पहले से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वर्ड्स में पहले छुपा हुआ है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वर्ड इज एंटीक्वेटेड। सो गाइस हम लोग अक्सर सुन चुके हैं वर्ड एंटी। सो एंटीक्वेटेड भी वही है और एएनटी भी वही से है। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है गाइस जो कि ओल्ड हो चुका है, दैट इज अगेन सुपर एनुएटेड। सो हमें अच्छी चीज ये है कि जो वर्ड का मीनिंग सेम मिल रहा है या फिर 80% 90% सेम मिल रहा है, हम उन वर्ड्स को याद रख के उनका सिनोनिम सेट कराएंगे और अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। That is the third way and best way for learning vocabularies. So अगर आपको सुपर एनुएटेड याद हो चुका है तो आप उसके आगे बोलिए एंटीक्वेटेड, सो आपको वर्ड्स जल्दी लर्न होंगे, दैट मींस ओल्ड। सो एंटीक्वेटेड दैट मींस ओल्ड, और यहां पे हमें एएनटी दिख रहा है। गाइस द सेकंड वर्ड इज एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट का मतलब गाइस होता है प्रीसीडिंग, और उसका मतलब क्या है? गाइस एक्चुअली इस वर्ड को राइट फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग अपने पूर्वजों के लिए, दैट इज एंसेस्टर, दैट इज एंटीसेडेंट, जो हमारे पहले हैं। हम वोकैबुलरीज को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश हम राइटर्स को देख रहे हैं जो कि राइट बुक्स लिख रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में किसी वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है किसी वर्ड, किसी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग के लिए उस वर्ड को यूज किया जाए। वेल स्पेशली एंटीसेडेंट का मतलब प्रीसीडिंग, आपके पहले, वो आपके पूर्वज हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, दैट इज एंटीसेडेंट। सो इसको आप एंसेस्टर से कपल करके अच्छे से याद कर सकते हैं एज सिनोनिम, द थर्ड वे अगेन। गाइस द थर्ड word is antediluvian.
Guys, the pronunciation of this word is very tough. The word is very new and इसका मतलब भी बिल्कुल अलग सा है. What is antediluvian? बोलने में बड़ा टफ सा लग रहा है, बट गाइस इसका बहुत ही अच्छा मतलब है और बहुत अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज़ इसका मतलब बड़ा ही प्यारा है. Antediluvian का गाइस मतलब होता है, इसमें कहीं ना कहीं एंटी आया दैट मींस बिफोर. सो इसका मतलब है गाइस है ओल्ड फैशन, समथिंग व्हिच इज ओल्ड फैशन दैट इज antediluvian. सो गाइस जस्ट इमेजिन कि आप किसी फैशन फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, आपको कोई चीज के बारे में बात करनी जो पुरानी हो चुकी है. सो आप बोल सकते हैं दैट इज ओल्ड फैशन, दैट इज antediluvian. अगेन ये एडजेक्टिव है. गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज antebellum. गाइस यहां पर फिर दो रूट वर्ड आ रहे हैं. द फर्स्ट ante दैट मींस बिफोर and the next root word is bell, b e double l bell. guys इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़े से, belligerent, that is लड़ाई झगड़े वाला. so वहां भी b e double l bell आ रहा है. so यहां पर आप इमेजिन कर सकते हो या फिर गेस कर सकते हो कि इस वर्ड का मतलब क्या होने वाला है. ante मतलब पहले और bell मतलब लड़ाई. so exactly इस वर्ड का मतलब सीधे ये हो रहा है before the war, that's it. इंडिया पाकिस्तान का आप अगर मैप उठा के देखो, सो हमारे पार्टीशन के पहले हमारा मैप बहुत ही बड़ा था, एरिया बड़ा था इंडिया का, पाकिस्तान था ही नहीं राइट नाउ. सो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि एंटेबेलम मैप ऑफ द इंडिया बोल सकते हैं क्योंकि वो वॉर के पहले का मैप था. सो दैट इज एंटेबेलम. द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीपेनल्टिमेट. सो गाइस व्हाट इज एंटीपेनल्टिमेट? एंटी मतलब अगेन गाइस पहले, और एंटीपेनल्टिमेट का मतलब होता है बिफोर द लास्ट वन. Who is before the last one is antepenultimate. So it could be a sitting arrangement, something like that. But before the last one is antepenultimate. And how we will learn that? Guys, हमें कहीं ना कहीं इसमें ultimate दिख रहा है. So ultimate से हम लोग last thing को relate कर सकते हैं. So before ante and last, so before the last one. So that is association I would say. कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको associate कर सकते हैं ultimate से, and somewhere it is last. So antepenultimate that is before the last one. So guys, we have learned a lot of words here. Let me count that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 words were there. Just to show you guys how root word works. Guys, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए मेरी email ID and मेरा WhatsApp contact number है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, वोकैबुलरी लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है स्टडी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सो यू कैन मेल मी. माय ईमेल आईडी इज रिटन हियर, दैट इज satyajitverma29@gmail.com and my contact number of WhatsApp is here. So you can WhatsApp me, you can ping me sometime if you feel really difficult something and you can give me suggestion for that. So please contact me there. And guys, please subscribe my channel and it would really helpful for you. Guys, if you like it, please share the video and आप अपने कमेंट्स भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. So please do that and tell me how was my first video. Thanks a lot guys. Signing off.